कुंभ का संगम एक आध्यात्मिक यात्रा जहां मन पाता है मुक्ति की आशा। आइए इस पथ पर चले मिलकर साथ साथ बनाए इस जीवन को सुंदर और शांत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक मुलाकात में, जहां हम आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरते हैं और महान आत्माओं से जुड़ते हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित है संत ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारिणी महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, नारायण आपका नारायण। एक मुलाकात में स्वागत है। जी, आपको भी शुभ आशीर्वाद है। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की जो यात्रा रही, जीवन का सफर, वो कैसा रहा? सुखद था, दुखद था बड़ा उसमें? ही सुखद जीवन रहा। अच्छी से अच्छी हमने शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 8 तक तो हम कमज़ोर रहे, जी। लेकिन जब कक्षा 8 के बाद हम राजापुर गए, वहाँ हनुमान जी के दर्शन किया, तो बहुत सहजोर हो गए। अच्छा। जब हमारे उस समय नंबर कम आते थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद हमारे 100 में 100 आने लगे। पूरा सुंदर शिक्षा का समय, इंटर बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर आपके पास आ गए शांति की खोज में, क्योंकि ये संसार में सबको ठोकर लगती है। जी। तो जब मिट्टी स्वभाव वालों को ठोकर लगती है तो मिट्टी वाले मिट्टी में मिल जाते हैं, जी। लेकिन जब रबड़ स्वभाव वालों को टक्कर लगती है तो जितनी तेज टक्कर होती है उतने ज़्यादा ऊंचे वो उछल जाते हैं। वही बिल्कुल। हमारा हाल हुआ। जी। कुछ हमारे ऐसे प्रिय लोगों का विछोह हुआ कि जिससे हमको वो जीवन आईएएस आईपीएस वाला छोड़ना पड़ा जी। और हम संत में आ गए। और फिर कड़ी साधना हमने अमरकंटक में किया। इसके बाद बहुत से सेठ लोग आ गए, टाटा नगर के, ले गए। फिर वहाँ पर आप लोगों के लिए इलाज के लिए टाटा को हमने प्रेरित किया। बड़े-बड़े अस्पताल बनाए उन लोगों ने, बम्बई में जी। कैंसर का, जी। जी। क्योंकि लोग मानते तो हैं नहीं। हम्म। आशा, वसन, व्यसन, तो जब जी। व्यसन करेंगे तो निश्चित रोग होगा। जी। जैसे जीवन में तमाम मानसिक रोग रहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन जी। ते उर उपजत बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई, तो उपजे सन्नपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तेषम सूल नाम को जाना, ममता दर्द कंठ ईर्षई, हर्ष विषाद गहर बहुतई, एक व्याधि बस नर मरै, ए असाध बहु व्याधि, जी। संतत पीड़ित जीव का सो कि मिलाए समाधि। वो शांति नहीं प्राप्त। शांति के लिए तो आपके पास आना पड़ेगा, किसी मार्गदर्शक के पास। जी। मार्गदर्शक मार्ग दिखाएगा, फिर हम संत उसमें प्रकाश देंगे। जी। जब प्रकाश आपके जीवन में आ जाएगा, कांति आ जाएगी, तो फिर आप उस परम सत्ता का अन्वेषण करेंगे जिसके लिए हम आकुल व्याकुल रहते हैं। कौन सी सत्ता है वो? ब्रह्म। ब्रह्म की सत्ता, चाहे जितना तप करिए, जब तक ब्रह्म की अनुमति नहीं होती तब तक आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। तमाम हमारे यहाँ संत हुए, तमाम संप्रदायों में जी। छोटी छोटी सिद्धियां हुई, चमत्कार हुए, जी। लेकिन हम लोग उसी सिद्धि को मानते हैं जो सामीप, सालोक, सारूप और सायुज्य मुक्ति देने में समर्थ है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में हम लोग आए हैं, जी। तो यहाँ चारों पदार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हम्म। अर्थ धर्म तो सभी चाहते हैं, जी। लेकिन काम, कामना की पूर्ति, बहुत सी कामनाएं रहती, जी। इष्टपूताधिक कर्म, जी। माने प्रवृत्ति मार्ग के कर्म हम्म। और फिर निवृत्ति मार्ग, जी। जिसमें जी। साधन चतुष्टय से युक्त रहा जाता है। जी। जब तक आप साधन चतुष्टय से युक्त नहीं होंगे हम्म। तब तक मोक्ष नहीं मिले। हम्म। इसके लिए मार्ग हमारा दंडी सन्यासियों का मार्ग है, केवल मोक्ष मार्ग है। हमारे यहाँ वेद का सार बताया जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। वो आत्मा तुम ही हो। जी। माने हमारे अंदर कोई बाहर कोई भेद नहीं है, हाँ। कि आप नहीं हैं, आप जी। हमारी ही आत्मा है, जी। जो आपका सिद्धांत का मूल है, जी। जिससे सर्वात्म भाव को आप एक रूप से मानते हैं, एक तरह से रहते हैं, एक तरह का व्यवहार करते हैं, जो बड़ा मंगलमय है। तभी सायुज्य, सामीप, सालोक, सारूप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी। आपने बिल्कुल सही मार्ग बता दिया मुक्ति का, जी, जिसके लिए लोग भटकते हैं। अ,
महाराज जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने बताया आप आईपीएस और इसकी पढ़ाई कर रहे थे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरे 4 फर्स्ट क्लास था, हाई स्कूल इंटर बीए में सब फर्स्ट क्लास थे। जी, वो तो हम तो हो ही जाते। जी, जब हमारे विदायनर रहते थे 75-80% नंबर रहते थे। जी, और ये 75 की बात है गुड़िया, तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ रहा हो। जी। उस समय की बात है। हुँ। हमारी उम्र इस समय बहुत ज़्यादा है, जी, 75 साल होने वाले हैं। जी। हुँ। स्वामी जी, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने एक टर्निंग पॉइंट, आपने सीधा अपनी दिशा ही बदल दी ऐसा आध्यात्मिकता है, की ओर? वो अपना जो बहुत प्रिय था, जी, तो वो हमारी प्रिय चली गई। जी, तो जब प्रिय हमारी चली गई, उसके हमने शादी विवाह सब कर दिया। जी। तो फिर हमारा मन बहुत उद्विग्न हो गया, मन ओह! लगता ही नहीं था। जी, तो पहले कुछ दिन तक तो गंगा स्नान और आपके मैहर जाते थे जी, शारदा माई की, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ होगा नहीं। जी। पहले कुछ शक्ति चाहिए। हुँ, जब कुछ शक्ति दोनों माताओं ने दिया, गंगा मैया और शारदा मैया ने, हुँ। तब फिर हमने अमरकंटक की यात्रा किया। वो तो सब छोटी-छोटी बातें हैं गुड़िया। जी, उन चीज़ों से अरे अभी-अभी उसका परीक्षण हो गया। नारायण, अभी एक क्षण में परीक्षण हो गया। भाई जो पावर में है उससे आप छेड़खानी करोगे तो आपको तुरंत समझाएगा, जी। समझ लो। परमात्मा द्वारा चुने हुए। जी। तो महाराज जी, अभी इस कुंभ मेले में जब आप आए हैं, तो ऐसा क्या लक्ष्य लेकर के आप आए हैं? ऐसी क्या अनुभूति आप करना चाहते हैं? आप इसका क्या महत्व समझते हैं कुंभ मेले का? इसका महत्व ये है कि हम पूरे संसार को, जैसा कि आपने लिखा स्वर्णिम भारत, जी। वो जो हमारा स्वर्णिम भारत था उसका इतिहास धर्ममय है। हुँ, धर्म में सत्य, शौच, दया, दान, हुँ, इन हुँ। वस्तुओं का हम लोग पालन करके वो शक्तियाँ और वो व्यवहार अर्जित करना चाहते हैं कि विश्व में जो अशांति है, इतने बड़े-बड़े युद्ध हो रहे हैं, शांति हो। हमारा देश जो बहुत दिन तक भोग वृत्ति में आश्रित होने के कारण युद्ध वृत्ति से प्रेरित होकर के हजारों साल परतंत्र रहा। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारी बहनें हमसे प्रश्न कर रही हैं, गार्गी और मैत्रेयी जैसी। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा देश हमारा सबल रहे, आध्यात्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। जो सामाजिक ताना-बाना बिगड़ गया है, जो आध्यात्मिक ताना-बाना बिगड़ गया है, जो कुछ जानते ही नहीं है, जिनके अंदर कुछ भान ही नहीं है, जो जी, कुछ करना ही नहीं चाहते, जो जी। कुछ देना ही नहीं चाहते, हुँ, हुँ, हुँ। उनको समझाने के लिए और उन आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ पर साधना होती है। 10 जी, महाविद्याओं की, जिसके बल पर ये हमारे संस्थान चलते हैं। पूरे विश्व में जो संस्थान चल रहा है, उसमें शांति एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। जी, उस ताकत का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जितने हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, ये सब उसमें आ जाते हैं। जी। इसलिए धर्म का पालन किया जाए यहाँ रह करके, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। इसलिए तीर्थ में आप जितनी शांति से, जितनी सहृदयता से, जितने ओज से रहेंगे, उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी और आपकी शक्ति से पूरा संसार प्रभावित होगा और आप संसार का उपकार कर सकते हैं। जी, तो सभी की मंगल कामना के लिए आप कुंभ में पहुँचे हैं। महाराज जी, कई बार हम आते तो यहाँ शांति की खोज में हैं, मन को शांत करने, पर कई बार इतनी भीड़-भाड़ देख कर के हमारा मन अशांत हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ तो आई है, ये विश्व का मेला है। ये प्रश्न आज से 2001 में मुझसे एक लड़की ने किया था, जी। फ्रांस की, हुँ, हुँ। कि गुरुदेव किन लोगों ने इतने लोगों का निमंत्रण कर दिया कि इतने लोग यहाँ आ गए। विश्व में कहीं कभी इतने लोग एकत्रित नहीं होते, नारायण। केवल ये तीर्थराज प्रयाग, ये अनादिकाल से अस तीरथ पति देख प्रयागा, तो निरखत कोटि जन्म अघभागा। इनके दर्शन करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हुँ, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है। दरस परस जी, मज्जन अरुपाना, हर ही पाप कहबे जो। इस समय तो पापी लोग हैं, लोग जी, पाप परायण हैं। जी, तो पाप पर ये तो आप लोगों के पास आए, सरस्वती माता की तरह स्वरूप का दर्शन करें कि मेरी माँ ये सरस्वती है, और इसके दर सरस्वती तो तुरंत आशीर्वाद देगी। जी, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही हो।
किस माव भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो, विनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही हो। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सिर झुका रहे हैं। अज्ञान तम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे, दुष्ट ज्ञान शुभ हम में माँ शारदे तू भर दे। ये बालक सभी जगत के सुत मात हैं तिहारे, प्राणों से भी प्रिय हैं हम पुत्र सब दुलारे। हमको दयामयी ले तू गोद में बिठाओ, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी, करके कृपा तू हर ले मति मंदता हमारी। उदार चरिता हम तो बस देव कुटुंबकम, भीड़ तो अच्छी लगती है लेकिन सत्कर्म वाली, सदमार्ग वाली, क्रांति वाली नहीं, आंदोलन वाली नहीं, लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं, उनसे दूर रह के भीड़ जब आती है, कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया। हमारा तो बहुत बड़ा शिविर लगा, वहाँ हजारों लोग रहते हैं, लेकिन जब नमस्कार करने आते हैं माताएं, बहनें, बेटियां, सज्जन, भाई, बंधु, बुजुर्ग, ऐसा लगता है कि तीर्थराज प्रयाग स्वयं आ गए हैं। वही तो तीर्थ का दर्शन है हो, उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं, उन्हीं को समझाने के लिए। आप यहाँ आते ही वो केवल बोर्ड पढ़ करके ही हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। वाह, स्वर्णिम भारत। जिन लोगों के ये नई दिव्य भव्य मुक्त ये कुंभ है, तो उसमें स्वर्णिम भारत ये कितनी बड़ी राष्ट्र प्रेम की बात है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर सभी अपने अंदर उस प्रेम भाव को भर करके आते हैं, तो भीड़ भी अपनी लगती है। ये सारा विश्व ही एक कुटुंब है, इस भावना से जब हम यहाँ पे रहते हैं तो वो प्यार महसूस होता है, एक परिवार के होने का आभास होता है। सही कहा महाराज जी आपने। आप यहाँ पर जब आए, अपने ब्रह्मा कुमारी इस परिसर का अवलोकन किया होगा, क्या आपने कभी इनकी गतिविधियों के बारे में पहले सुना था? पहले सुना था मैंने थोड़ा, लेकिन अब हम चूंकि बहुत त्यागी महात्मा हैं, तो हम आपको बहुत संरक्षण में रखते हैं। हमारी माताओं को गर्म हवा भी ना लगे। और आज के दुर्दांत जहाँ मानस में लिखा है, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जात को जाति भये मंगता, ईर्षा पर माने ये सब आसुरी संपत्ति वाले गुण हैं, तो हमारी बहनों को कष्ट हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों के दर्शन किया, साक्षात्कार किया, वार्ता किया, उससे ऐसा नहीं लगा कि है शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति है, शक्ति के बगैर कुछ नहीं होता नारायण। आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति से ही आप इतने दैदीप्यमान हैं। और फिर आपने अपना समर्पण परमात्मा के लिए कर दिया। और हमारे वहां तो कोई तत्व और है नहीं। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा, पिता नयो मे नयो माता न जन्मा, न बंधुर न मित्र गुरु नयो शिष्य, चिदानंद रूपा शियो हम शियो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, विभुर व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध, चिदानंद रूपा शियो हम शियो। तो हम तो है ही वो, हमारे अंदर तो आभा भरी हुई है। लेकिन जब देखते हैं हम आपके जड़ में, तो इसलिए बता रहे हैं आपसे, जड़ चेतन गुण दोष में ये विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाई पै परिहर बारी विकार। बारी विकार को छोड़ा जाता है। क्यों? ये सब चीजें जड़ चेतन, जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष, विश्व कीन करतार। परमात्मा ने ऐसी संरचना की, जैसे दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीर सजीवन और माहुर मीचू। यहाँ दोनों है, बुढ़िया, यहाँ अमृत भी है, यहाँ जहर भी है। इसलिए जहर से बचना है, जहर को गिरा देना है और अमृत का पान करना है, और अमृत को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करना है। विश्व बंधुत्व का जो आपका ये नारा है, उसी से प्रेरित होकर के हम आए। नहीं जानते हम लोगों को कहाँ समय है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे भगवत भक्ति, 24 घंटा तो होते हैं, वो बड़ी जल्दी चले जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि जितना से ज्यादा उपकार हो जाए। क्यों? संतों का काम है
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, और कहें तात जानहि को विद नर। जो विद्वान लोग हैं वही इस बात को जानते हैं, इसलिए मनसा वाचा कर्मा से उपकार किया जाता है। जी, बहुत खूब महाराज जी। तो यह विशेष आपको जब आप आए तो आपको कोई ऐसी चीज लगी जो बिल्कुल आकर्षित की, या एक नई चीज आपने यहाँ आकर के देखी ब्रह्मा कुमारी इसमें, ऐसा क्या आपको लगा? ब्रह्म कुमारी ही एक अद्भुत चीज है। पहले तो कुमारी अद्भुत है, क्योंकि 9 कुमारियां होती हैं, है ना। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कोष्मान्ते चतुर्थकम, पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टकम, नवम नवरात्रि। सिद्धदाती चा। 9 दुर्गा जी, प्रकृति हमारी 9 दुर्गा माताएं हैं। जी, और उसमें हमारी एक जो विशेष सर्वात्म भाव से, सर्वात्म सेवा के भाव से तो विश्व में तो ये विख्यात है। अभी हम चतुर्मासा में तुम्हारे बगले में थे, कुमेड़ा में। हमने कई बार कहा कि हमको वहां के दर्शन कराइए, जी, आपके धाम का, जी, लेकिन वो एक मर्यादा रहती है। हम लोग चतुर्मासा में किसी सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकते, 2 महीने तक अपनी ही सीमा में रहेंगे। जी, लेकिन मन में था तो उस दिन ही मिल गए, तो बड़ा आनंद आया। तो उसी के उपलक्ष्य में कहा भाई जो आप कही तो आपके, हम तो आपके हैं, जी, हम आपसे अलग थोड़ी हैं। जब सर्वात्म है तो आपके भी हैं। जी, आत्मा तो एक है, हमारे यहाँ 2 होते हैं नहीं, हम अद्वैतवादी हैं, जी। एक आत्मा है। महाराज जी, जैसे आज हम अनेक धर्मों में बट गए हैं, तो वैसे अब हम चाहते हैं कि हमारे भारत को एक विश्व गुरु बनाए। तो ये जो कल्पना हमारी है, या ये जो संकल्प हमारा है, इसे हम कैसा पूरा कर सकते हैं? फिर से उस एकता के भाव में हम कैसे एकत्रित हो सकते हैं? इस पर कुछ बताइए। यहाँ पर 2 प्रकृति के लोग होते हैं, जी, एक दैवी संपत्ति के, जी, एक आसुरी संपत्ति के। जी, क्योंकि आसुरी संपत्ति वाले सदैव दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामात्। ये आसुरी संपत्ति के गुण हैं, जी, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य। जी, और हम जो सतोगुणी लोग होते हैं अभयम, जी, जैसे जैसे आप हम सतोगुणी कितने प्यार से बात कर रहे हैं, कोई भय नहीं है, जी, भय के चिन्ह भी नहीं नजर आते दूर दूर तक। जी, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभय और सत्य के द्वारा अपने जी। आप को शुद्ध रखना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान जी। योग व्यवस्थिति। जी। ज्ञान योग आप कैसे बढ़िया व्यवस्था से बैठे हैं। जी, हमारी जैसे छोटी सी नातिन बैठी है, माने जी, लड़की की लड़की को नातिन कहते हैं, जी, है ना। जी, उस तरह से आप सौम्यता से बैठती हैं। इस सिद्धांत से दोनों में संघर्ष होता है। आपने कहा बहुत लोग हो गए हैं, जी, वो बहुत संप्रदाय हैं। धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म, जी, जिसके आप अनुयायी हैं। जी, जिस आयु माँ, जी, जिसमें पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, उस नाम में ओम साथी कहते हो ना, जी, उसमें जी, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। जी, और उसमें जितने हैं, यदुद्भवा सत्वरजस्तमो गुण सर्ग स्थित ध्वंस विधान कारक यदिच्छया विश्वमिदं भवा भवौ तनोतु मूल प्रकृतिं नता स्मताम्। यदि भक्तियुक्ता पुरुषास्तु नित्यं दारिद्र्यभीमोह पराभवादि न प्राप्तवन्ते वही वक्तवश्यलाम्। सदैव मूल प्रकृतिं नता स्मताम्। जरहि त्रयोविंशत भेद शब्दिता जगत्शेषमधिष्ठिता परा यद रूप कर्माणि जाटस्त्रयोऽपि देवास्तु मूल प्रकृतिं। ये मूल प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृति का आपके जब हम संवर्धन करेंगे जी, तो जी, आप सीधे ब्रह्म से जुड़ जाएंगे, जी, जैसे आप जुड़ी हैं ब्रह्म कुमारी। जी, ये ब्रह्म कुमारी साधारण नहीं है। जी, जब तक उस ब्रह्म को जे जाने जग जाए हराई, जी, और जागे था तो केवल ब्रह्म विद्या के ज्ञान से हम विश्व गुरु बनते हैं। वो भी सर हमारे यहाँ तो केवल वही बताया जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, जी, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आपकी आत्मा ब्रह्म है। तब ज्ञानम ब्रह्म, आपका जो बुद्धि वैभव वो ब्रह्म है। जी, अहम ब्रह्मास्मि, जी, मैं ब्रह्म हूँ। जी, तत् त्वम आसि, 4 वेदों के चल अलग अलग महावाक्य, वो तुम हो। तब तो तुम अपने आप को अकेले थोड़ी हो, जी, तुम्हारे साथ तो परम सत्ता बैठी हुई है। जी, आप कभी अकेला अनुभव न करिए कि मैं जी। सदैव सोचिए कि भाई आप, आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जी,
उसी आत्मा को जब आप जान लेंगे, हमारा धर्म, सनातन धर्म जब उसको जान लेगा, और तो कुछ जानते नहीं। और जी। किन्हीं लोगों के संप्रदाय हैं, वो तो भोग के लिए बने हैं, जी। उनका काम है भोग करना और मर जाना, फिर भूत होना, फिर मर जाना। वो तो भोग के लिए। हमारे यहाँ महाराज सहज में विराग करे, वासना को त्याग करे, और इंद्रिय विराग करे, आत्मा बिहारी है। कर्म करे निष्कर्म करे, वेद स्तुति धर्म करे, मन में ना भर्म करे, नहीं विद्या मिथ्या बर्बादी है। सनातन को ज्ञान करे, पर नारी यान करे, चेतन पर ध्यान धरे, यह सुखकारी है। अक्षर अनूप ब्रह्म वेद को विचार करे, इतना विचार करे सोई ब्रह्मचारी है। जी। ब्रह्मचारी तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाल ब्रह्मचारी, जी। दूसरा नारी ब्रह्मचारी, तीसरा काल ब्रह्मचारी, और चौथा जी। ब्रह्म ब्रह्मचारी। जी। हाँ तो महाराज जी, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें उस सतोगुणी अवस्था पे दोबारा आना होगा, अपने मूल गुणों से जुड़ना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, तभी हम जाकर के ये जो हमारी कल्पना है, ये संकल्प है विश्व गुरु बनाने की हमारे भारत को, वो पूरी हो सकती है। आप यही कहना चाह रहे जी हैं? जी जी। जी। महाराज जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस भौतिकवाद के युग में जहाँ युवा बस कॉम्पिटिशन में, अचीवमेंट में लगा हुआ है दिन रात, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे आए? इसके लिए आप कुछ सुझाव दें। युवा वर्ग हमारा, जो हमारी मूल प्रकृति है, जी। उससे विपरीत काम करने लगा। जी। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य है। हम्म। जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी काम संभव है ही नहीं। जी। आप उसी समय पतित हो गए। जी। इसलिए पहले जी। ब्रह्मचर्य। हम्म। अगर ब्रह्मचर्य रह गए जी। तो उनका जीवन, उनका शरीर, उनकी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, जो अंतःकरण के 4 भाग हैं, जी। वो अपने आप सबल हो जाएंगे। और सनातन धर्म का जैसे आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी। उसको करते रहे सतत। जी। लेकिन स्वयं ब्रह्मचर्य रह करके, स्वयं सबल रह करके, और सबल समाज की स्थापना की जाए। हम भी जी। आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे वैसा हम, जिस जगह में कहोगे, देश में विदेश में, हर जगह चल के हम आपको बताएंगे। सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। जी। एक सिद्धांत थोड़ी इतना जल्दी थोड़ी होता है, सतोगुणी सिद्धांत है। जी। अमृत के लिए हम यहाँ आए हैं। हम्म। जहर नहीं पीने देंगे किसी विश्व के अपने बंधु को, जी। क्योंकि निकलता तो जहर ही है। जी। वो भगवान शिव ही उसको पान कर सकते हैं। जी। जरत सकल सुर ब्रंद, विषम गरल जहि पान किय, और तेहि न भजस मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। वो शिव जिनके भजन करने से आप अमृत को प्राप्त करते हैं। तो जहर को दूर करिए, जी। विष को दूर करिए। जी। जहर वाणी में भी होता है, अमृत वाणी में भी होता है। आपकी बिल्कुल। मीठी वाणी क्या काम करा देती है, और जहरीली वाणी क्या करा देती है, इसको बताइए इन युवकों को। अगर वो समझ गए मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। इसलिए मधुरमा, आप जी। मुस्कुरा के बोलते हैं कितने अच्छा लगता है, और गुस्सा के बोले तो कितना भद्दा लगेगा। जी। आपका स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। जी। तो इसलिए अगर आप विश्व बंधुत्व चाहते हो, इस तरह जैसे आप लोग कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि आप नित्य बढ़ते रहें। हम तो कहते हैं पूरे विश्व में हो जाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपका अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, जी आपका इतना मूल्य समय हमें देने के लिए जी। धन्यवाद। आज की एक मुलाकात से हमने ये जाना कि अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें स्वयं से जुड़ना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, अपने मूल गुणों का विकास करना होगा, तब जाकर हम इस देश का विकास कर पाएंगे। तो इस सकारात्मक संदेश से हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई आशा की किरण के साथ। नमस्कार।